Namaskar friends, I welcome you all in my YouTube channel Bureau of Energy Efficiency Energy Auditor Exam। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस सीरीज का मेरा पहला वीडियो ऑलरेडी YouTube पर लाइव हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज हमारा टॉपिक जो हम लेके आए हैं आपके लिए वो है प्रेशर। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इज बेसिकली फोर्स exerted per unit area. Simply speaking, pressure is the ratio of force and area. So the unit of pressure as per the formula will be Newton per meter square. But friends, जो ऐसा यूनिट प्रेशर के लिए डिफाइन की गई है उसका नाम है पास्कल। पास्कल is the SI unit of pressure. This means simply 1 Newton per meter square is equal to 1 Pascal. Remember PSI, kg per centimeter square, mm mercury, mm water, ये सारी यूनिट्स आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी यूनिट्स भी प्रेशर की ही यूनिट्स हैं। आप किसी भी यूनिट से प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो पास्कल ही है। बाकी कोई भी उसके अलावा यूनिट्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सारी यूनिट्स पास्कल को छोड़कर एक्सेप्ट पास्कल्स देयर इज नो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। दोस्तों जनरली प्रेशर में आप तीन टर्म बहुत आपको सुनने में मिलेंगे और बेसिकली दीज आर द टर्म विच यू नीड टू स्टडी एंड विच विल बी यूजफुल इन दिस एग्जाम। So first one is atmospheric pressure, the second one is gauge pressure and third one is absolute pressure. तो आइए देखते हैं एक एक करके इन प्रेशर के बारे में। फ्रेंड्स फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है आप सभी जानते हैं इसमें बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स होते हैं। इसमें आपको पता होगा नाइट्रोजन अराउंड 77%, ऑक्सीजन अराउंड 21% एंड मैनी अदर गैसेस आर देयर। तो इनके वेट की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी एक पॉइंट पे उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नथिंग बट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट दैट पॉइंट। सेकेंड एब्सोल्यूट प्रेशर। इसको बढ़ने से पहले मैं आपको गॉज प्रेशर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। गॉज प्रेशर दोस्तों हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, चाहे वो बैरोमीटर हो चाहे वो मैनोमीटर हो, बट उसका प्रिंसिपल, उसकी जो फिलोसफी है वर्किंग की वो ये है कि वो जो भी प्रेशर मेजर करती है दैट प्रेशर इज मेजर्ड अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है जो भी रीडिंग आपको वो इंस्ट्रूमेंट देगा वो बेसिकली क्या होगी, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिलेटिव एक प्रेशर होगा। दैट मीन्स द प्रेशर गिवन बाय द इंस्ट्रूमेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसीलिए जो प्रेशर गॉज प्रेशर होता है वो PS माइनस P, PS is absolute pressure and PA is atmospheric pressure. Absolute pressure always atmospheric pressure के ज़्यादा होगा या उससे इक्वल होगा। तो जो भी आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो जो भी प्रेशर शो करता है उसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं और वो एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है। बेसिकली जो प्रेशर होता है वो रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर होता है। थर्ड इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर मींस द टोटल प्रेशर ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का जो टोटल प्रेशर होता है, तो वो जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, आपने जो इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग की वो आपको रिलेटिव प्रेशर मिल गया एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आपको पता है, तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा दैट विल बी गॉज प्रेशर प्लस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप ये बात जरूर ध्यान रखें कि जितनी आपकी आइडियल गैस लॉज हैं, जो आप गैस इक्वेशन पढ़ेंगे आगे हम बताएंगे आपको, जो PV NRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है वहां पे जो आप प्रेशर यूज करेंगे दैट विल बी एब्सोल्यूट प्रेशर। सो we'll move on the next slide. Now आपको एक टर्म और कंफ्यूजिंग और बहुत सुनने में मिलेगा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी यूनिट भी आपको मिलेगी ATM। तो इसमें और जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें क्या डिफरेंस है। अब फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर।
आप अगर जम्मू कश्मीर में कुछ प्रेशर नापेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कुछ आपको वैल्यू मिलेगी. If you measure the atmospheric pressure at Chennai, you will find a different value. If you measure the atmospheric pressure at Delhi, you will find some other third value. तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप किसको एज्यूम करेंगे इन 3 डिफरेंट वैल्यूज के लिए. तो इस सबसे निकलने के लिए, एक यूनैनिमिटी लाने के लिए एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया गया है. तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कहता है कि आपको प्रेशर कहाँ नापना है. So you have to take the pressure at sea level and at 0 degree centigrade, that is 273 Kelvin. तो जो आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर का मिलेगा कहाँ पर, एट सी लेवल एंड एट 273 डिग्री केल्विन, वो जो प्रेशर आपको मिलेगा दैट विल बी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स वैल्यू इज 1.01325 बार. और वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम से डिनोट करते हैं. तो ये जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ऑल थ्रू आउट एज अ रेफरेंस पॉइंट की तरह हम इसको यूज करते हैं. इसमें आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड एट सी लेवल एंड एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये कुछ वैल्यू है, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार इज इक्वल टू 760 mm मरकरी इज इक्वल टू 10.33 मीटर H2O इज इक्वल टू 1.0332 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशंस हैं यही आपको यूज करनी है जब भी आप यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे इन वन और द अदर. अब यहाँ पे बहुत लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये 760 mm Hg का क्या सिग्निफिकेंस है, 10.33 मीटर H2 का क्या मतलब है. सो 760 mm Hg. अब आपको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई भी फ्लूइड का जो कॉलम होता है, इफ आप किसी भी वर्टिकली किसी फ्लूइड को रेस करते हैं तो वो अपने वेट की वजह से बॉटम में कोई प्रेशर एग्जर्ट करता है. जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी कॉलम की, चाहे वाटर कॉलम हो, चाहे वो मरकरी कॉलम हो, चाहे कोई भी लिक्विड हो, जैसे जैसे उस वर्टिकल कॉलम में उस लिक्विड का हाइट आप रेस करते जाएंगे उसके जो बॉटम पे प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा. एंड दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड ओनली बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड. जैसे जैसे आपका हाइट रेज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम लिक्विड का बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, देन करस्पॉन्डिंग उसका प्रेशर भी बढ़ेगा. तो लेकिन जब आप मरकरी को किसी भी वर्टिकल कॉलम में आप एज्यूम करिए कि आप फिल करते जा रहे हैं और आपने 760 mm तक उसको फिल कर दिया है, तो उस 760 mm मरकरी का जो प्रेशर होगा बॉटम पे, वो जो प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होगा. सिमिलरली आपके पास कोई वर्टिकल पाइप है या वर्टिकल कॉलम आप ले लीजिए, आपने उसमें पानी भरना, वाटर भरना शुरू किया, तो आपने 10.33 मीटर तक पानी भर दिया. तो उस 10.33 मीटर के अंदर जो भी लिक्विड है उसका जो वेट होगा उसकी वजह से जो प्रेशर बॉटम पे एग्जर्ट हो रहा है वही आपका 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है. 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. तो आगे देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो व्हाट इज मेंट बाय 10.33 मीटर H2. तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था 10.33 मीटर H2O मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 10.33 मीटर हाई वाटर कॉलम. नाउ द प्रेशर, किसी भी फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उसकी हाइट की वजह से उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं इसको जस्ट रिकॉल करा देता हूँ. प्रेशर इज इक्वल टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो आपने H इंटू रो इंटू G पढ़ा हुआ होगा. तो उसी को हम पुट करेंगे. वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी आपने याद रखना होगा. अब प्रेशर, हमारा ये कहना है कि जो 10.33 मीटर वाटर कॉलम का जो प्रेशर है वो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है. तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 10.33 मीटर वाटर कॉलम का प्रेशर कितना है. सो हमको हाइट मिल गई यहाँ पे 10.33. हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट ऑलरेडी दी हुई है कि 10.33 हाइट का वाटर कॉलम, तो हाइट हम 10.33 पुट कर देंगे, डेंसिटी 1000 पुट कर देंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 पुट कर देंगे. तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 101,337.3 पास्कल. अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, हमने जो यूनिट्स पुट करी हैं, हमने हाइट पुट करी है मीटर में, डेंसिटी पुट करी है kg पर मीटर क्यूब में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुट किया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. इसका मतलब हम MK सिस्टम लेके चले हैं. जब हम MK सिस्टम में सारी यूनिट्स रखेंगे देन द आंसर विच वी विल गेट will also be in MK system. और MK system में आपका जो प्रेशर की जो यूनिट है that is 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो क्या होता है, it's nothing but Pascal. So you will be getting the answer in Pascal. And
from the relation 1 bar is equal to 10,000 Pascal, you will be calculating it and converting it to bar, तो आपको मिल जाएगा 1.01300। मैं आपको चीज और यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करता हूँ कि आपको कोई भी यूनिट है उसको डायमेंशनली भी आपको चेक करना चाहिए। आप डायमेंशनली अगर आप करेक्ट हैं तो आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। तो डायमेंशनली भी मैं इसको चेक अगर हम करते हैं तो हमारा जो हाइट है वो है मीटर, तो हमने मीटर पुट कर दिया है। हमारी जो डेंसिटी है वो हमने केजी पर मीटर क्यूब पुट कर दिया है, और हमारा जो एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 मीटर से 1 मीटर विल गेट cancelled out, तो ultimately we will be getting kg per meter into second square। so ये कुछ नहीं है, ये प्रेशर का ही यूनिट है, यही आपका दिस इज नथिंग बस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज पास्कल। नेक्स्ट ये सेम एग्जाम्पल को मैं आपको मरकरी के फॉर्म में बताऊंगा। तो मरकरी का भी सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रेशर 760 mm हाइट का, क्योंकि 76 mm हाइट मरकरी का जो प्रेशर होता है दैट इज 1 इट्स स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। So using the same formula, pressure is equal to height into density into acceleration due to gravity. Now you have to remember that density of mercury is 13,600 kg per meter cube. Acceleration due to gravity is again 9.8 meter per second square. Now the height of mercury is 760 mm. So again we are putting the units in meter kilogram second. That is using MK system. So the height is 760 mm, that is equal to 760 divided by 1000 meter. Density is 13,600 kg per meter cube, and the acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. So आप इसको जब सॉल्व करेंगे then we will get 101396 पास्कल, जो कि 1.013 बार के इक्वलेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने MK सिस्टम को फॉलो किया है और हमारा जो आंसर आया है वो पास्कल में आया है। तो फ्रेंड्स आप MK सिस्टम फॉलो करिए, 1 या 2 यूनिट्स का कन्वर्जन याद रखिए तो आपके लिए सफिशिएंट है, और आप एक दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ, द SI यूनिट इज पास्कल एंड ओनली पास्कल। जो PSI है, बार है, और अलग अलग यूनिट्स हैं, mmHg है, mm वाटर है, ये SI यूनिट नहीं है। जनरली हमारे को मिसकंसेप्शन एक रहता है कि बार इज द SI यूनिट, बट आई अगेन रिमाइंड यू ऑल दैट द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पूछना चाहते हैं, कुछ अलग टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप अपने जो भी फीडबैक कमेंट्स हैं जरूर कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट्स और सभी फीडबैक्स को कंप्लाई किया जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो इसी सीरीज में। धन्यवाद।